क्या आप भी कोई नेटवर्क मार्केटिंग करने के बारे में सोच रहे हैं? किसी डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं? दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं वह 7 पॉइंट जो आपको एक सही नेटवर्क मार्केटिंग चूज करने में मदद करेगी। मैं महेंद्र मोदी आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल फॉरएवर महेंद्र मोदी में। दोस्तों, अगले 10 मिनट हमारे साथ आप बने रहिएगा। हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि एक महान व्यापार तो है नेटवर्क मार्केटिंग, लेकिन सही नॉलेज ना होने के कारण, सही ज्ञान ना होने के कारण हम फेल हो जाते हैं और हम बदनाम हो जाते हैं। दोस्तों, आपका दोस्त चाहे कितना भी कुछ बोले, आपका रिलेशन वाले कितना भी आपको प्रेरित करे, दोस्तों यह आपके कैरियर का सवाल है। दोस्तों, यह आपके इमेज का सवाल है। और इसलिए अगर किसी के कहने से अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करते हैं, तो दोस्तों आपका फेल होना निश्चित है। और इसलिए जरूरी है कि आप एक सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को चूज करें। और यह पॉइंट आपको बताएंगे कि एक सही नेटवर्क मार्केटिंग कैसे चूज करेंगे। दोस्तों, पहला पॉइंट है कंपनी हिस्ट्री एंड रेपुटेशन आपको जानना बहुत जरूरी है। किसी ने कहा और हमने ज्वाइन कर लिया, कंपनी भाग गई, या फिर हम किसी ऐसे सिस्टम में तो नहीं जुड़ गए जो स्कैम है। दोस्तों, हो सकता है आपका दोस्त, आपका रिलेशन वाला, आपका पहचान वाला वो फंसा हो और आपको भी वो बिना अनजाने में, कह सकते हैं अनजान में, आपको भी ज्वाइन करना चाहता हो और लोभ और लालच के कारण आप भी जुड़ जाते हैं, या उनके हमदर्दी के कारण आप भी शुरू कर देते हैं और इससे आपकी बदनामी होती है। क्या देखना होगा? दोस्तों, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखना बहुत जरूरी है। इस्टेब्लिश्ड कंपनी कहाँ की कंपनी है, कितने साल हुआ कंपनी का, उसका कितना बैकग्राउंड क्या है, उसका ग्रोथ क्या है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड जानना आपका बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं अगले 6 पॉइंट भी जो आपके लिए बहुत जरूरी है। परंतु उससे पहले यह पॉइंट, ताकि आप रिसर्च करें, पहले जाने कंपनी करती क्या है, उसके जो सीईओ है, जो इसके मालिक हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, किस तरह का मैनेजमेंट है उनका, किस तरह का पिछले रिकॉर्ड उन्होंने अपना ग्रोथ किया है, किस तरह का वो सिस्टम है, वो सारी चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। उसका रेपुटेशन क्या है, इसका विजन क्या है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, हम जुड़ तो जाते हैं लेकिन कहीं कंपनी भाग जाती है, कहीं गलत कंपनी में फंस जाते हैं, कहीं हम तेल साबुन बेचने के लग नहीं जाते हैं। दोस्तों, आज आपको जानना है एक महान व्यापार अगर नेटवर्क मार्केटिंग है, अगर 21st सेंचुरी का बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग, और वो भी डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग है, तो यह पॉइंट आपके लिए काम करेगा। दूसरा पॉइंट है प्रोडक्ट्स और सर्विस की क्वालिटी क्या है। यस, आपको जानना है क्या वह बिजनेस आपके प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रही है या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है। दोस्तों, अगर किसी नेटवर्क मार्केटिंग में आप हैं, एक सही डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में, तो उसके प्रोडक्ट्स को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि किसी भी व्यापार का, हाँ, किसी भी व्यापार का जो उसका प्रोडक्ट होता है ना, वो उसका बैकबोन होता है। जैसे इंसान, अगर उसकी हड्डी, अगर कमर उसकी सीधी नहीं है तो दौड़ नहीं सकता ज्यादा। इसी तरीके से एक सही कंपनी का सही और यूनिक प्रोडक्ट होना चाहिए। वो प्रोडक्ट्स होने चाहिए जो लोग रिपीट ऑर्डर दें, डिमांड हो। अभी प्रेजेंट में उसकी जरूरत तो है, लेकिन क्या फ्यूचर में भी उसकी जरूरत पड़ेगी। और दोस्तों, ये जानना बहुत जरूरी है कि उसके प्रोडक्ट यूनिक है या नहीं, हाई क्वालिटी के हैं या नहीं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो वाकई में इसके नाम पे बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, लेकिन एक सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो आपको उसके उसके जैसे प्रोडक्ट्स ट्रेडिशनल मार्केटिंग में नहीं मिल सकता। और इसलिए ट्रैक रिकॉर्ड के साथ साथ यूनिक प्रोडक्ट्स होना बहुत जरूरी है। डिमांडेड होना चाहिए प्रोडक्ट्स को, रिपीट ऑर्डर आना चाहिए प्रोडक्ट्स का। और दोस्तों, कंपनी जो आपके प्रोडक्ट्स वो बना रही है, क्या वह प्रोडक्ट खुद बनाती है या मार्केट का प्रोडक्ट लेकर के आई हुई है, क्या वो वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। वर्टिकली का मतलब क्या होता है, क्या उसका सब कुछ अपना है या नहीं। और गवर्नमेंट का जो रूल है, गवर्नमेंट का जो लॉ है, उसके हिसाब से वो काम कर रही है या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दूसरा, क्योंकि अगर प्रोडक्ट सही होगा, सिस्टम सही होगा और गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से सही होगा, लोगों की जरूरत के हिसाब से होगा और रिपीट ऑर्डर आएंगे, फ्यूचर डिमांडेड होगा, दोस्तों वह कंपनी कोई रोक नहीं सकता, वह कंपनी चलेगी ही चलेगी। और इसलिए तीसरा पॉइंट है इवैल्यूएट द कंपनसेशन प्लान। यस, आपको मूल्यांकन करना पड़ेगा पैसा कैसे बढ़ता है।
आप पैसे के लिए तो आए हैं यहाँ पे। नेटवर्क मार्केटिंग में असल में मैं बताऊं, शुरुआत तो आप आते हैं पैसे के लिए दोस्तों, लेकिन बाद में पैसा उसका एक सिस्टम बन के, एक पार्ट बन के रह जाता है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में वो हर चीज सीख सकते हैं आप, जो शायद किसी और इंडस्ट्री में आपको सीखना मुश्किल है। तो आपको देखना होगा जो पैसा बढ़ता है, कहीं ज्वाइनिंग के ऊपर तो नहीं, रिक्रूटमेंट के ऊपर तो नहीं बढ़ता, क्या प्रोडक्ट सेल के ऊपर पैसा बढ़ता है, क्या दूसरी चीज आपको देखना होगा, क्या वह मार्केटिंग प्लान वो डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान है, या लीडर्स फ्रेंडली प्लान है, या दोस्तों कंपनी फ्रेंडली प्लान है। आपको जानना होगा। अगर आप इस बिजनेस में आप आए हैं और आपने कोई काम नहीं किया, मान लो आपने प्रोडक्ट लिए, कोई काम नहीं किया, तो कोई नुकसान तो आपका नहीं, आपको पछतावा तो ही नहीं हो रहा कि मेरा पैसा डूब गया। दोस्तों ऐसे मार्केटिंग प्लान में ये सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि वह प्रोडक्ट्स जब भी खरीदे तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से हो। यस, और इस तरह से मार्केटिंग प्लान हाईएस्ट पे आउट होना चाहिए। कई बार लोग एड में पैसा खर्च कर देते हैं, फिर मल्टी लेवल मार्केटिंग या डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कैसे हुआ वो? क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा प्रमोट किया जाता है प्रोडक्ट्स, और फिर वही बोनस या कमीशन के रूप में हर व्यक्ति को मिलता है। तो एड में यहाँ पैसा नहीं खर्च किया जाता। कहीं आपकी कंपनी किसी एड में, कहीं पे आपके होल्डिंग में तो खर्च नहीं कर रही है। दोस्तों ये जानना बहुत जरूरी है। बोनस की गणना कैसे किया जाता है, कमाई की जो क्षमता है वो कितना है, कितना परसेंट डिस्ट्रीब्यूट करती है, मल्टीपल इनकम देती है या नहीं। देखिए, समझिए उस बात को, मल्टीपल इनकम होने चाहिए। कहते हैं दोस्तों 60 to 70% पैसा ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बीच में बढ़ जाता है, एडवर्टीजमेंट में, रिटेलर में, होलसेलर में, सीएनएफ में और डिस्ट्रीब्यूटर्स में। वही पैसा तो नेटवर्क मार्केटिंग में बटना चाहिए। क्या आपकी वह कंपनी जिसमें आप जुड़ने जा रहे हैं या जिसमें आप जुड़े हुए हैं, क्या आपको देखना होगा 60 to 70% पैसा बांटती है या नहीं? और ये तभी संभव है दोस्तों जब उसका प्रोडक्ट वर्टिकली होगा, सब कुछ अपना काम कर रही होगी, मार्केट का दबाव नहीं होगा उसके ऊपर, तभी वो ज्यादा पैसा बांट सकती है और तभी वो डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान बना सकती है। चौथी चीज है दोस्तों मार्केट पोटेंशियल। अब जरा सोचिए मार्केट पोटेंशियल कैसा है, आपको जांचना होगा। क्या वह प्रोडक्ट डिमांडेड है, क्या उसका बिजनेस डिमांडेड है? दोस्तों अगर आज उस प्रोडक्ट की जरूरत है तो क्या फ्यूचर में भी उसका डिमांड रहेगा या नहीं? बाजार की जो क्षमता है, बाजार का जो रिक्वायरमेंट है, आपको जानना हो। कहीं वह प्रोडक्ट मार्केट में तो नहीं मिल जा रहा, कहीं वह प्रोडक्ट कोई और कंपनी तो नहीं बेच रही है, क्या वो मार्केट में एक तरफा राज कर रही है, क्या वो रिपोर्टेड प्रोडक्ट्स है, क्या वो यूनिक प्रोडक्ट्स है, क्या वो लोगों का जो आने वाला जो पोटेंशियल है, यस स्कोप जो जिसको कहते हैं, स्कोप बड़ा है, आने वाला फ्यूचर ज्यादा डिमांड रहेगा। दोस्तों यह बहुत जरूरी है आपको जानना कि यहाँ पे आप जो पैसा कमाते हैं ना, प्रोडक्ट्स के ऊपर ही कमाते हैं। मेंबर बना करके आप यहाँ पैसा नहीं कमा सकते, वन टाइम पैसा मिल सकता है, लेकिन दोस्तों प्रोडक्ट्स बार बार, अगर मैं इस बिजनेस में आया हूं ना तो मैंने 12 सालों से लगभग मैं कहूं तो 12 लाख से ज्यादा का प्रोडक्ट हमने यूज कर लिया होगा। ये है पावर। जिस व्यक्ति ने मुझे इस बिजनेस को ज्वाइन करा था, हमने तो 2000 रुपए प्रोडक्ट लिए थे पहली बार, लेकिन अब तक 12 लाख से ऊपर प्रोडक्ट हमने यूज किए हैं। कितना बोनस हमारे अपलाइन को गया होगा, हमारी सिस्टम और हमारे नेटवर्क के द्वारा जो गया होगा, वो तो अलग बात है दोस्तों। तो मार्केट पोटेंशियल जानना होगा, क्या वह प्रोडक्ट रिपीट डिमांडेड है या नहीं, आने वाले समय में उसका डिमांड बना रहेगा या नहीं, उसमें स्कोप और स्टेबिलिटी और सबसे बड़ी बात पोटेंशियल है या नहीं। पांचवा पॉइंट दोस्तों, कंपनी का मार्केटिंग मटेरियल्स क्या है, क्योंकि बिना टूल्स के आप इस बिजनेस में ग्रो नहीं कर सकते। कंपनी का टूल्स क्या है, सिस्टम क्या है उसका, उसमें किस तरीके के टूल्स दिए जा रहे हैं, किस तरह का मार्केटिंग मटेरियल्स है, किस तरह के आपको सपोर्ट मिल रहा है। क्योंकि बिना सपोर्ट के आपके पास ऑनलाइन सपोर्ट होना चाहिए, आपके पास सोशल मीडिया सपोर्ट होना चाहिए, आपके पास ऑफलाइन सपोर्ट होना चाहिए, और हर तरीके से अगर आपको सपोर्ट मिलता है, उसके आपकी कंपनी के पास मटेरियल्स हैं, तभी आप इसी अच्छी नेटवर्क, क्योंकि दोस्तों आज कंपटीशन का जमाना है, हर लोग अभी बहुत तेजी से सीख रहे हैं। तो आपको कंपनी के बारे में आपको ये जानना जरूरी है, उसके मटेरियल्स क्या है, उसके टूल्स क्या है, मार्केटिंग किस तरह से करती है कंपनी। और छठा पॉइंट है दोस्तों ट्रेनिंग एंड सपोर्ट।
किस तरह की ट्रेनिंग वहां दी जा रही है, क्या वो रेगुलर ट्रेनिंग्स है, क्या हर तरह की ट्रेनिंग, प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग, मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग, और लोगों को प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें, लोगों को कैसे हम इनविटेशन करें, कैसे प्लान दिखाएं, कैसे हम लोगों की क्लोजिंग करें, कैसे लीडरशिप बिल्डिंग करें, कैसे हम वहां पे लोगों का ऑब्जेक्शन हैंडल करें, क्या आपकी कंपनी में ये सारे ट्रेनिंग्स मिलते हैं? क्या आपको वहां कोई मेंटरशिप मिल रही है? क्या कंपनी डायरेक्ट आपसे कनेक्ट कर रही है? क्या आप कोई भी एक सवाल कंपनी से बात कर सकते हैं? दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। अगर ट्रेनिंग और कंपनी में वो सपोर्ट सिस्टम है, तभी आप उस कंपनी को ज्वाइन करिएगा, नहीं तो एक बार जरूर सोचिएगा। क्योंकि आने वाला फ्यूचर में आपको बता दूं, हर नेटवर्क मार्केटिंग का आज बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में क्लासेस हो रहे हैं। हाँ, डिप्लोमा दिया जा रहा है। और ऐसे में जो युवक, जो यंगस्टर पढ़ लिख करके आएंगे, कोर्स लेकर के आएंगे, डिप्लोमा लेके आएंगे, तो एक अच्छी कंपनी को ज्वाइन करेंगे। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि मैंने अगली वीडियो में मैंने बताया था कि अगर 30 से 50 साल की उम्र के आप हैं, तो आपको एक सही नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ज्वाइन करना चाहिए। दोस्तों, उसका मैं इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जरूर उस वीडियो को एक बार देखिएगा। और 7वां पॉइंट है दोस्तों, इवैल्यूएट द लीडरशिप टीम एंड पर्सनल फिट। क्या आप जिस कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं, क्या उसमें लीडरशिप की क्वालिटी है, क्या अच्छे लोग हैं, क्या वहां पे सपोर्ट सिस्टम बढ़िया है, क्या वो लोग जिस टीम के साथ आप जुड़ने जा रहे हैं वह टीम एफर्टेबल है, क्या वो टीम सपोर्टेबल है, क्या वह टीम अचीवेबल है। दोस्तों, अगर आप ये सब कुछ देख करके ज्वाइन करते हैं बिजनेस को, तो दोस्तों आप जरूर सफल हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर्सनल आपका डेवलपमेंट होगा, क्योंकि वहां आपका पर्सनल आपको क्या कहते हैं वैल्यू मिलेगा, क्योंकि आप प्राउड के साथ उस बिजनेस को कर पाओगे। और इसलिए आपको कंपनी के और कंपनी के साथ साथ उस टीम का, उस लीडर का आपको जानना जरूरी, जिसके साथ आप ज्वाइन करना चाहते हैं। कहीं आप अपने व्यक्तिगत जो आपके मूल्य है वो तो आप वहां नुकसान नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। अगर ये 7 पॉइंट को अगर आपने अपना लिया, तो दोस्तों आप जरूर सफल हो सकते हैं एक सही कंपनी में। 1 से 2 साल अगर आपने दे दिया, तो दोस्तों आप 1 लाख रुपए महीने की इनकम पे जा सकते हैं। यही है पावर एक सही डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग का। क्या आपकी कंपनी ऑनलाइन पे काम कर रही है? क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर आपकी कंपनी काम कर रही है? क्या आप सोशल मीडिया से पूरा व्यापार को डेवलप कर सकते हैं? दोस्तों, अगर यह सारे पॉइंट्स अगर आपके पास हैं, तो दोस्तों यह आपको जरूर फायदा पहुंचेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों यहाँ पे एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे इस चैनल को, और वीडियो को शेयर कीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके इन 7 पॉइंट्स में सबसे बेस्ट पॉइंट कौन सा लगा।